नेक्स्ट आपका फिजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंस यानी शारीरिक या शरीर रचनात्मक भेद। दे आर फॉलोइंग फिजिकल एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल। महिलाओं व पुरुषों में निम्नलिखित शारीरिक जो आपके शरीर रचनात्मक भेद होते हैं। फर्स्ट आपका डिफरेंस इन शेप एंड साइज, आकार और आकृति में भेद। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी बिटवीन ए मेल एंड फीमेल। These differences are associated with the nutritional and other environmental factors. The physique of male is larger than that of females. पुरुषों व महिलाओं के शरीर के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है और पुरुषों के शरीर का आकार महिलाओं के शरीर के आकार की तुलना में बड़ा होता है। पुरुषों की लंबाई महिलाओं की लंबाई से अधिक होती है और जो ये अंतर होता है पोषण संबंधी तथा पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। और पुरुषों में महिलाओं की आकृति या बनावट, शरीर की जो शेप है, साइज है, उस बनावट में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। सेकंड आपका वर्टेब्रा, लेग्स एंड नीज। जो वर्टेब्रा कॉलम में आपका मेरुदंड और टांगे और घुटने। तो द वर्टेब्रा इन फीमेल्स इन यूजुअली लॉन्ग बट देयर अपर एंड लोअर लिम्स hand and legs are smaller proportionately, where the vertebra, hands and legs on males are longer when compared the females. In female, the greater hip either influence the position and angle of the femurs. महिलाओं में जो आपका वर्टेब्रा कॉलम है, जो आपका मेरुदंड होता है, उसकी लंबाई अधिक होती है, लेकिन इसकी तुलना में ऊपरी व नीचे के अंग अर्थात उनके हाथ, उनके पैर छोटे होते हैं। जबकि पुरुषों का जो वर्टेब्रा कॉलम होता है, जो मेरुदंड होता है, हाथ व टांगे महिलाओं की तुलना में अधिक लंबी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स इन लेस एंड थस दे हैव ए लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द हाइट एंड देन द सेंटर ग्रेविटी ऑफ मेल्स आर हाई। इफ द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोर, the stability also becomes less. The impulse that the stability of females is more when compared to males, owing of the fact female are more successful in gymnastics. महिलाओं की औसत ऊंचाई कम होती है तथा इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग या इसके परिणाम स्वरूप उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कम होता है, नीचे होता है, जबकि पुरुषों के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई अधिक होती है। और यदि गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई अधिक होती है तो जो इसकी स्थिरता है वह कम हो जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि महिलाओं की स्थिरता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है और इसी तथ्य के कारण, इस रीजन के कारण महिलाएं जिम्नास्टिक में अधिक सफल होती हैं, क्योंकि उसमें स्थिरता या संतुलन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका बोन्स ऑफ शोल्डर्स यानी स्कंध अस्थियां, ये कंधे की अस्थियां। Proportionately, the skeletal width of the shoulder is the same in both male and female, but the larger muscle development in males makes it seem wider. In sports events such as shot put, discus throw, javelin, hammer throw, etc., the weight of the equipment of female in less in comparison to males. महिलाओं की जो बोन्स ऑफ शोल्डर होती है, जो स्कंध अस्थियाँ होती हैं, और पुरुषों की जो स्कंध अस्थियाँ होती हैं, दोनों को अगर समान रूप से देखा जाए तो बराबर होती हैं, लेकिन पुरुषों में बड़ा मांसपेशिया विकास के कारण उनके कंधे अधिक चौड़े दिखाई देते हैं। और इसी कारण जैसे आपके थ्रो इवेंट्स हैं, जैसे शॉट पुट है, डिस्कस है, थ्रो, जेवलिन है, हैमर है, थ्रो है आदि में जो पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो भार होता है वो कम होता है। नेक्स्ट आपका पेल्विक रीजन यानी श्रोणी भाग। Generally, the pelvic region of females is wider than that of the male premenstrual region. पुरुषों का जो pelvic होता है, रीजन होता है, महिलाओं की अपेक्षा छोटा होता है। एडिपोसिटी यानी स्थूलता। At the time of complete maturity, females have more absolutely subcutaneous fat, adipose tissue that their male counterparts. Generally, females have higher percentage of body fat when compared to men, and they are deposited the different patterns with relatively more adipose tissue in the hip and thigh
On the other hand, males carry a greater amount of fat in the upper part of the body and in the abdominal region. पूर्ण परिपक्वता के समय महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक वसा के उत्तक होते हैं, यानी जो फैट्स के टिश्यू होते हैं वे महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं। और सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के शरीर में वसा प्रतिशत भी अधिक होता है। यह शरीर के अलग अलग पैटर्न में जमा होती है, अलग अलग भागों में जमा होती है, ताकि जो शरीर की अपेक्षा महिलाओं में अधिकतर वसा के उत्तक यानी उनके जो कूल्हे हैं, उनकी जो थाई है में जमा हो जाते हैं, और यानी हिप और थाई में जमा होता है। दूसरी ओर पुरुषों में वसा की अधिकतम मात्रा शरीर के ऊपरी भागों में जैसे एब्डोमिनल रीजन में जमा हो जाती है।